बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी उर्दू की किताब का एक नया सबक नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है आज क्या पकाएं। प्यारे बच्चों, आइए इस सबक के हाथ ताल्लुम देखते हैं। अपनी पसंद नापसंद का मुनासिब अल्फाज में इज़हार कर सकें। 1 मिनट में कम अज़ कम 30 अल्फाज पर मुश्तमिल सादा इबारत रवानी से पढ़ सकें। था, थी और थे का फ़र्क कर सकें। सोचिए और बताइए प्यारे बच्चों, आपको कौन सी सब्ज़ी पसंद है और क्यों। प्यारे बच्चों, मुझे तो भिंडी बहुत पसंद है। बताइए प्यारे बच्चों, आपको कौन सा फल पसंद है और क्यों। क्या आप जानते हैं हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू बहुत शौक़ से खाते थे। प्यारे बच्चों, आज टीचर लाई है आपके लिए बड़ी ही मज़े की कहानी, तो सुनेंगे कहानी। प्यारे बच्चों, ये कहानी है 2 बहन भाइयों की। भाई का नाम है आरिफ और बहन का नाम है ज़ारा। प्यारे बच्चों, आरिफ को सब्ज़ी बहुत पसंद होती है और ज़ारा को पसंद होती है दाल। प्यारे बच्चों, बाहर गली में सब्ज़ी वाला आता है तो आरिफ अपनी मम्मा से कहता है हम सब्ज़ी पकाएंगे। ज़ारा उसकी बात से इख्तिलाफ़ करती है और कहती है नहीं, हम आज दाल पकाएंगे। प्यारे बच्चों, फिर उनकी वालिदा उनको समझाती हैं प्यारे बच्चों, हमें दाल सब्ज़ी और गोश्त तीनों खाने चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक फ़ायदा होता है और ग़िज़ाइयत होती है, और दाल और सब्ज़ी दोनों हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। जब ये ज़ारा बात सुनती है तो ज़ारा रज़ामंद हो जाती है और कहती है हम आज सब्ज़ी ही पकाएंगे। फिर मम्मा ने सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी ली और मज़ेदार खाना बनाया। सब ने खाना खाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। ठहरिए और बताइए, आरिफ क्या खाना चाहता था। शाबाश, सब्ज़ी। ज़ारा ने क्या खरीदने को कहा। शाबाश, सब्ज़ी। हमने सीखा। प्यारे बच्चों, बताएंगे हमने इससे क्या सीखा। हमने इसे सीखा है कि हमें सब्ज़ी, दाल और गोश्त यानी हर चीज़ खानी चाहिए। आइए प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक की किताब पढ़ाई करते हैं। सब्ज़ी वाले ने आवाज़ लगाई, आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, पालक ले लो। आरिफ ने कहा अम्मी जान, गली में सब्ज़ी वाला आया है, इससे पालक ले लें। आज हम पालक पकाएंगे। प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह इस पूरे सबक की सही तलफ़्फ़ुज़ से किताब पढ़ाई करनी है। आइए प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक की मशक़ को हल करते हैं। सवाल नंबर 1, दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। अल्फाज मानी, मुफीद फ़ायदेमंद जिससे कोई मकसद या ज़रूरत पूरी हो, सेहतमंद तंदुरुस्त जिसकी सेहत अच्छी हो, जो बीमारियों से बचा हुआ हो, ग़िज़ा खुराक खाना। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक जुमलों को नंबर दें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ जुमले लिखे हुए हैं। आपने सबक तो पढ़ा है, आपने इन जुमलों को तरतीब से लिखना है। अम्मी जान ने मज़ेदार सालन बनाया, बच्चों ने शौक़ से खाया। ये जुमला 5वें नंबर पे आता है, तो हमने इसके आगे लिखा है 5। अम्मी जान ने बताया कि दाल और सब्ज़ी दोनों अल्लाह ताला की नेमतें हैं। ये जुमला 4थे नंबर पे आता है, इसीलिए हमने इसके आगे लिखा है 4। इसी तरह आपने इन तमाम जुमलों की तरतीब के लिहाज से इनके आगे नंबर लिखने हैं। सवाल नंबर 3, खाली जगह पुर करें। प्यारे बच्चों, आपने सबक पढ़ा है, आपने अल्फाज की मदद से खाली जगह को पुर करना है। सब्ज़ी वाले ने डैश लगाई, आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, पालक ले लो। बताइए प्यारे बच्चों। शाबाश, आवाज़ लगाई। प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने इस सारी खाली जगह को पुर करना है। आइए प्यारे बच्चों, अब सवाल नंबर 4 देखते हैं। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। प्यारे बच्चों, आपने सवालों के जवाब लिखने हैं। अलिफ, आरिफ क्या पकवाना चाहता था और क्यों। प्यारे बच्चों, बताएं क्या पकवाना चाहता था। पालक पकवाना चाहता था क्योंकि उसे पसंद थी। प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह बाकी के सवालात के जवाब ज़बानी याद करके खुशखत करके अपनी किताब पर लिखने हैं। सरगर्मी नंबर 5, दी हुई तस्वीरों को गौर से देखें। इन तस्वीरों के बारे में एक दूसरे से बातचीत करें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको 2 तस्वीरें दी गई हैं, आपने इनको गौर से देखना है और बताना है कि क्या कर रहे हैं। जी देखें क्या कर रहे हैं। बस पहली तस्वीर में एक बच्चा अपने हाथ को धो रहा है। दूसरी तस्वीर देखें। शाबाश, ज़ारा और आरिफ बैठे दस्तरखान पर खाना खा रहे हैं।
सरगर्मी नंबर 6, मिसाल के मुताबिक हर लफ्ज़ के आखिरी हरफ से नया लफ्ज़ बनाएं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको अल्फाज दिए गए हैं, आपने हर लफ्ज़ के आखिरी हरफ से एक नया लफ्ज़ बनाना है। जैसे कि सब्जी, सब्जी का आखिरी हरफ है या से हमने एक नया लफ्ज़ बनाना है यासिर, यासिर का आखिरी हरफ है र, हमने र से एक नया लफ्ज़ बनाना है रात। प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने इन अल्फाज के आखिरी हरफ की मदद से नए हरूफ बनाने हैं। सरगर्मी नंबर 7, दिए हुए जुमलों पर गौर करें, सोचें कि था, थी और थे कहाँ इस्तेमाल होते हैं। फिर नीचे दिए गए पैराग्राफ में खाली जगहों पर था, थी या थे लगाकर जुमले मुकम्मल करें। प्यारे बच्चों, हम था, थी का इस्तेमाल माजी में किए गए काम में करते हैं और जुमले के आखिर में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर उमर स्कूल गया था, सारा किताब पढ़ रही थी, उमर और सारा मिलजुल कर खेलते थे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने जुमला पढ़ना है और था, थी का इस्तेमाल करना है। कल मैं और अब्बूजान सब्जी मंडी गए, लोग सब्जियां और फल खरीद रहे डैश, शाबाश थे। इसी तरह आपने बाकी की खाली जगह को था, थे लगाकर पुर करना है। सरगर्मी नंबर 8, दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। प्यारे बच्चों, आपने इस इबारत को दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ना है। सरगर्मी नंबर 9, नीचे दिए गए अल्फाज चुनकर 4 से 5 जुमले लिखें, हर जुमले के आखिर में खत्मा भी लगाएं। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने वो अल्फाज देखकर यहाँ पर जुमला बनाया है, मेरी खुराक से हम फल खाते हैं, मैं फल खाती हूँ, वो सब्जियां खाती हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने 5 जुमले बनाने हैं। सरगर्मी नंबर 10, घर से फहरिस्त बना कर लाएं कि इस हफ्ते में आपने किस दिन क्या खाया। प्यारे बच्चों, आपने ये पूरी घर से लिस्ट बनानी है कि आपने घर में किस दिन क्या खाया। जैसे आपने पीर को क्या खाया, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार। सरगर्मी नंबर 11, अम्मी अबू से सवालात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए। प्यारे बच्चों, ये आपने तमाम सवालात अपनी अम्मी अबू से करने हैं। कौन कौन सी सब्जियां सर्दियों में उगाई जाती हैं, सर्दियों में कौन कौन से फल होते हैं, कौन कौन सी सब्जियां गर्मियों में उगाई जाती हैं, गर्मियों में कौन कौन से फल होते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपने अपनी नीट कॉपी का एक सफ़ा तैयार करना है और वहाँ पर उन्वान लिखना है सबक नंबर 10, अल्फाज जुमले। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको अल्फाज दिए गए हैं, आपने जुमले बनाने हैं। अम्मी, आरिफ, टमाटर, सब्जी, नेमतें, सेहत, मुख्तलिफ, गोश्त, मुफीद। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने जुमला बनाया है, अम्मी, मेरी अम्मी डॉक्टर हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह आपने अपनी वालिदा की मदद से जुमले बनाकर अपनी नीट कॉपी पर खुशखत लिखने हैं। प्यारे बच्चों, अब आपने अपनी नीट कॉपी का एक और सफ़ा रेडी करना है और उन्वान लिखना है सबक नंबर 10, इमला। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने 5 हरफी अल्फाज की इमला लिखी है। ज़रूरी, पकाते, दोनों, खरीदी, मुख्तलिफ। प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह खुशखत करके इमला लिखनी है। प्यारे बच्चों, अब आपने अपनी नीट कॉपी का एक और सफ़ा तैयार करना है और उन्वान लिखना है सबक नंबर 10, मारूजी। प्यारे बच्चों, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ पर आपको सवाल दिए गए हैं, आपने दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। 1, मुफीद का मायने है, अलिफ खाना, बे फ़ायदेमंद, जीम शौक। बताइए प्यारे बच्चों, मुफीद का क्या मायने है, फ़ायदेमंद, शाबाश। इसी तरह प्यारे बच्चों, आपने इन तमाम सवालात के दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। प्यारे बच्चों, आज का आपका घर का काम ये है कि आपने अपनी नीट कॉपी पर अल्फाज दिए गए हैं आपको, आपने इनके जुमले ज़ुबानी याद करके खुशखत करके लिखने हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक के आसार तालुम दोबारा देखते हैं जो कि हमने आगाज़ में देखे थे। अपनी पसंद नापसंद का मुनासिब अल्फाज में इजहार कर सकें। 1 मिनट में कम से कम 30 अल्फाज पर मुश्तमिल सादा इबारत रवानी से पढ़ सकें, था, थी और थे का फ़र्क कर सकें। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।